वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। सैयदुल मासूमीन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वादिये हब में सबसे पहले जिस कम नसीब को डाला जाएगा वो बेनमाजी है, नमाज में सुस्ती करने वाले हैं, नमाज को छोड़ने वाले हैं। अल्लाह अकबर। वो वादी जिसमें पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं, उसमें हमारी हड्डियों का क्या बनेगा, उसमें हमारी पिसलियों का क्या बनेगा, उसमें हमारी चमड़ियों का क्या बनेगा। अल्लाह अकबर। कांटों से डरने वालों, गर्मी और सर्दी के मौसम से बेचैन और बेकरार होने वालों, जरा बताओ तो सही, वादिये हब में जलना पड़ेगा, वो भी कितना। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत मेरे इमाम फतावा रज़िया शरीफ में लिखते हैं, एक वक्त की नमाज छोड़ने पर हजारों साल जलना पड़ेगा। 1-2 नहीं, हजारों साल। एक वक्त की नमाज छोड़ने पर हजारों साल। और इमाम ने अपनी तरफ से नहीं लिखा, हदीस की रोशनी में लिखा, अहदीस का इतने मजमुआ निचोड़ करके पेश किया। मुझे बताओ, हजारों साल किसे कहते हैं? 1 मिनट दुनिया की आंख पर उंगली रख करके देखो और अंदाजा लगाओ। मस्जिदों को वीरान करने वालों, रमजानुल मुबारक में भी खेल कूद में नमाजों को तर्क करने वालों, सहरी खा करके सोकर असर की नमाज के वक्त उठने वालों, रोजे की हालत में भी नमाजों को तर्क करने वालों, आपको डर नहीं लगता? हमें डर नहीं लगता जब मुस्तफा जाने रहमत की बात सच्ची है, यकीनी है, उनके मुंह से जो निकले वो हक है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, सबसे पहला कम नसीब जो वादिये हब का निशाना बनेगा वो बेनमाजी है। और इमाम अहले सुन्नत के वालिद इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, गौर से सुनना, कि एक वक्त की नमाज छोड़ने के एवज अगर इंसान अल्लाह को पूरी दुनिया पेश करे तो कबूल नहीं की जाएगी। इंसान 1000 साल भी आंसू बहाए एक वक्त की नमाज के तर्क होने पर तो भी उसका कफारा नहीं हो सकता। और एक वक्त की नमाज के लिए कितना टाइम लगता है? सिर्फ 10 मिनट का टाइम। 10 मिनट से ज्यादा का टाइम तो नहीं लगता। हम उसके लिए वक्त निकालने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं, मनकूल है, एक वली की शैतान से मुलाकात हुई। एक अल्लाह के वली की शैतान से मुलाकात हुई। वली ने सोचा शैतान से ऐसा राज निकाल लूं कि मुझसे पहले कोई ये राज निकाल ना सका हो। तो शैतान के पास आके कहते हैं, शैतान, मुझे शैतान बनने का तरीका बता कि मैं शैतान कैसे बन सकता हूं। उसने कहा, आसान है, 2 काम करना पड़ेंगे, शैतान बन जाएगा इंसान का। वो क्या? का एक तो ये कि झूठी कसमें खाओ, और नंबर 2 नमाज छोड़ दो। जो झूठी कसम खाए और नमाज छोड़ दे वो शैतान बन जाएगा। तो उस वली ने कहा, अल्लाह की कसम, अब मैं कभी झूठी कसम नहीं खाऊंगा, नमाज नहीं छोड़ूंगा। तो शैतान ने झुंझला कर कहा, अल्लाह की कसम, अब मैं कभी किसी को सच्ची नसीहत नहीं करूंगा। गौर फरमाए, शैतान बता रहा है कि नमाज छोड़ने वाला और झूठी कसमें खाने वाला शैतान बन जाता है। आसमानी वो कुतुब जो कुरान मुकद्दस से पहले नाजिल हुई, उन कुतुब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान मौजूद है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मैं बेनमाजी पे लानत करता हूं, लानत। और अगर मुझे अपनी रहमत का ख्याल ना होता तो मैं बेनमाजी की 7 पुश्तों तक लानत करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं बेनमाजी से बेजार हूं। सारे फरिश्ते बेजार हैं, सारे अंबिया बेजार हैं। और यहां तक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेनमाजी को ज़कात मत दो। फ़क़ीह अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब में लिखते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेनमाजी को ज़कात मत दो, उसकी सोहबत में मत बैठो, इसका अल्लाह अकबर। और फरमाया, उसको सलाम मत करो, इसलिए कि वो जहां बैठता है लानत उस पर नाजिल होती है। बेनमाजी जहां बैठता है उस पर लानत नाजिल होती है। मनकूल है कि बेनमाजी जब क़यामत के दिन उठेगा तो उसकी पेशानी पर 3 इबारतें लिखी होगी। नंबर 1,
ये अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद है, इसने अल्लाह के हक को जाय किया, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको अपनी रहमत से महरूम कर दिया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।